और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए। जानकारी दे दें कि बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुलाकात भी की और मुख्यमंत्री भजनलाल ने सत्संग सुनकर व्यास प्रमुख से आशीर्वाद भी लिया। आपको जानकारी दे दें कि जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे और इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में जन सुनवाई की थी। तो वहीं अस्थायी आवास पर लोगों से मुलाकात कर उनके अभाव और अभियोग मुख्यमंत्री के द्वारा जाने गए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जन सुनवाई भी की। जनता का दरबार लगा जहां पर लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियां रखी। और इससे पहले आपको बता दें कि व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्संग सुनकर व्यास प्रमुख से आशीर्वाद भी लिया। और उसके बाद जन सुनवाई जहाँ पे लोगों ने अपनी व्यथा, अपने अभाव और अपने अभियोग मुख्यमंत्री के सामने रखे। पहलवानों के दंगल के बीच मोदी सरकार का बड़ा दाव। आपको बता दें कि नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता रद्द, कुश्ती संघ निलंबित। हाल ही में संपन्न हुए थे भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को मिली थी जीत। वहीं पहलवान अनीता श्योराण की हुई थी हार। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से ले लिया था संन्यास। बजरंग पूनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने रखा था अपना पद्मश्री। पहलवानों की मांग को देखते हुए नए कुश्ती संघ को निलंबित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगाई है। तो बड़ा फैसला यहां पर आया है और वो फैसला भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जानकारी दे दें कि पहलवानों का दंगल चल रहा है और इसी बीच में मोदी सरकार का बड़ा दाव सामने आया। तो जरा आप ये जान लीजिए कि नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है और हाल ही में संपन्न हुए थे भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को इसमें जीत मिली थी। वहीं पहलवान अनीता श्योराण की इसमें हार हुई थी। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। बजरंग पूनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रखा था। पहलवानों की मांग को देखते हुए नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ ब्रजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका चयन हुआ है। खिलाड़ियों की भविष्य के लिए फैसला लिया। खेल का वातावरण शुरू करना चाहते थे। मेरा काम का समय मूल्यांकन करेगा। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। पूर्व अध्यक्ष के नाते बैठक में गया था। कुश्ती संघ क्या करेगा मैं नहीं कह सकता। मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा हूं। सरकार को दिल्ली में टूर्नामेंट कराना चाहिए। 21 दिसंबर को कुश्ती से नाता तोड़ चुका हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यौन शोषण का मामला जो है वो कोर्ट में है और ऐसे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई की पूर्व चीफ रही हैं ब्रजभूषण सिंह। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका चयन हुआ है। खिलाड़ियों के भविष्य के लिए फैसला लिया है। खेल का वातावरण शुरू करना चाहते थे, ये भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे काम का समय मूल्यांकन करेगा। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष के नाते बैठक में गया था। कुश्ती संघ क्या करेगा ये फिलहाल मैं नहीं बोल सकता और मैं लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहा हूं। लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा व्यस्त हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जानकारी दी गई। डब्ल्यूएफआई पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन, आपको वो एक्शन भी बताते हैं। आपको जानकारी दे दें कि डब्ल्यूएफआई को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया गया। डब्ल्यूएफआई की पूरी नवनिर्वाचित टीम को सस्पेंड किया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेशों तक इन गतिविधियों पर रोक रहेगी। खिलाड़ियों के विरोध के बाद यह एक्शन लिया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। संजय सिंह को निलंबित किया गया है और साथ ही उनके सभी फैसलों पर अंतिम आदेश तक यानी कि अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया था उसके बाद विरोध नजर आ रहा था और इस विरोध के चलते अभी बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी आपको दे दें कि डब्ल्यूएफआई
WFI को है, जो WFI के इस फैसले के बाद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है और उनके सभी फैसलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते तब तक सभी गतिविधियों पर ये रोक रहेगी। 17 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी है मासूम जिंदगी। जयपुर में फिर सामने आया दुर्लभ बीमारी SMA टाइप 1 का मरीज। आपको बता दें कि करीब 19 महीने के अर्जुन को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज चिन्हित की गई है। इस दुर्लभ बीमारी का एकमात्र इलाज है जीन थेरेपी, जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। सिंगल डोज थेरेपी के लिए 17 करोड़ की जरूरत है और 17 करोड़ की ज़ोलगेंस्मा दवा चाहिए, जो कि यूरोप में बनती है, यूरोप से निर्मित होती है और इसी के आधार पर जो है उसकी जान बचाई जा सकती है। आपको जानकारी दे दें कि CGSU की अप्रूवल पर ही मरीज के लिए आयात होती है ये दवा। ऐसे में परिजनों को अब मदद की आस है। पिता ने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है क्योंकि एक मासूम जिंदगी का सवाल यहाँ पर है। वो इसलिए क्योंकि करीब 19 महीने से इस बीमारी से अर्जुन है, जूझ रहा है। जरा बीमारी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज उसमें चिन्हित की गई है और उस दुर्लभ बीमारी का एकमात्र इलाज है जीन थेरेपी, जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। 17 करोड़ की इसकी एक पहली डोज होती है और उसके लिए यूरोप से इस दवा को मंगवाना पड़ता है। ऐसे में CGSU की अप्रूवल पर ही मरीज के लिए दवा आयात होती है। ऐसे में अब जो परिजन है वो आस लगाए बैठे हैं और पिता ने अब क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है। डिजिटल सिनेमा टेक्नोलॉजी से फिल्म निर्माण में क्रांति। कुछ वर्षों से देश में बढ़ रही है वर्चुअली प्रोडक्शन स्टूडियो की तादाद। चेन्नई में अनरियल एंड DB प्रोडक्शन, मुंबई के सेरा और जुदा होके भी 2022 में जो मूवी आई थी, भोला 2023 में जो आई थी और गणपत जैसी फिल्में, अन्नपूर्णा स्टूडियो, कुतुब सिनेमा भी डिजिटल प्रोडक्शन में सक्रिय नजर आ रहा है। वर्चुअल स्टूडियो में LED वॉल पर बनता है मनचाहा बैकग्राउंड। इस तकनीक में पुरानी फिल्मों की फुटेज का भी उपयोग किया जा सकता है। इससे जो यात्रा खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा बचता है। भीड़ में शूटिंग करने का जोखिम जो होता है वो भी इसके माध्यम से खत्म होता है। तो ऐसे में जो नया अपडेट है वो लगातार सामने आ रहा है और हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इससे जो खर्चा है वो बचता है। जो अधिक खर्चा पहले होता था वो खर्चा अब नहीं होगा और साथ ही जो भीड़ के अंदर शूटिंग करने का रिस्क होता था वो रिस्क भी अब कम होने लगा है। तो कुल मिलाकर डिजिटल सिनेमा टेक्नोलॉजी से फिल्म निर्माण में क्रांति नजर आ रही है और कुछ वर्षों से देश में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। खर्चा जो है इससे बचता है और खर्चा इसलिए भी बचता है क्योंकि देखिए भीड़ में कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे शॉट्स होते हैं जो भीड़ में लेने होते हैं, लेकिन एक रिस्क भी वहां पर नजर आता है। ऐसे में इसके उपयोग से जो रिस्क है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि नए अब टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है अब जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनको उपयोग कर रही है और इस तकनीक में पुरानी फिल्मों के फुटेज का भी उपयोग किया जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों की अब खैर नहीं। धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अब निर्देश मिल चुके हैं। DGP उमेश मिश्रा ने इन लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे गिरोह पुलिस मुख्यालय की रडार पर अब नजर आ रही है। ADG क्राइम दिनेश शैमन कर रही है कड़ी निगरानी और मॉनिटरिंग। तो कड़ी निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल अनुसंधान की भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि देखिए अब जो बदमाश है उनको बख्शा नहीं जाएगा और कई ऐसे गिरोह हैं जिनका पर्दाफाश होगा और ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस मुख्यालय की रडार पर ये गिरोह नजर आ रही है। DGP उमेश मिश्रा ने इन लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही तत्काल कार्रवाई जो है वो करने के आदेश यहाँ पर दिए गए क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा था उसको देखते हुए पुलिस जो है अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि JDA 100 दिनों में जारी करेगा 10,500 फ्री होल्ड पट्टे। JD ने 100 दिवसीय कार्य योजना भेजी है राज्य सरकार को। JD के द्वारा ये कार्य योजना राज्य सरकार तक भेज दी गई है। रिपोर्ट
भेज दी गई है। आपको बता दें कि 7,978 लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे, 2,597 फ्री होल्ड पट्टे भी जारी किए जाएंगे। तो वहीं 1,260 प्रकरणों में किया जाएगा नाम हस्तांतरण, 214 प्रकरणों में उप विभाजन पुनर्गठन किया जाएगा और 45 प्रकरण ऐसे हैं जिनको 90A से संबंधित निपटाए जाएंगे इन सभी के काम। 36 प्रकरणों में सरकारी संस्थानों को भूमि दी जाएगी। जेडी ने 200 करोड़ की राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य फिलहाल रखा है। तो जेडीए अब जो है कई पट्टे यहाँ पे जारी करेगा और आपको जानकारी दे दें कि कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहाँ पे सरकारी संस्थानों को भूमि दी जाएगी। 36 प्रकरणों में सरकारी संस्थानों को ये भूमि मिलेगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जेडी ने 200 करोड़ की राजस्व बढ़ोतरी का फिलहाल लक्ष्य रखा है। तो 200 करोड़ की राजस्व में बढ़ोतरी होनी है, इसका लक्ष्य जेडी के द्वारा फिलहाल रखा गया है। अयोध्या में श्री रामोत्सव 2024 की तैयारियां परवान पर है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समारोह बनाने की तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव भी एक तरफ है, तो उससे पहले जो है अयोध्या में रामलला जो है विराजमान होंगे और पूरी दुनिया से रामलला को देखने के लिए लोग अयोध्या आएंगे। आपको जानकारी दे दें कि देश के 5 लाख गांवों के 30 करोड़ लोगों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तैयारियां परवान पर है और वो इसलिए क्योंकि खास उत्सव होगा, श्री रामोत्सव 2024 है। ऐसे में तैयारियां परवान पर और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समारोह बनाने की तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क के लिए विहिप का मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद 1 जनवरी से घर घर जाकर पीले चावल बांटेगा। 60 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन का लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा और इसका न्योता दिया जाएगा। देश के 5 लाख गांवों के 30 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में चलाएंगे विशेष अभियान। तो आपको जानकारी दे दें कि श्री रामोत्सव की तैयारियां चल रही है और लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है